बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-इल्म सिटी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स 9th क्लास के इस्लामियात के तशरीहात का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में आज हदीस नंबर 9 की तशरीह मैं आपको बताऊंगी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आप तर्जुमा लिखेंगे, ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे फ़ायदा देने वाला इल्म, हलाल रोज़ी और कबूलियत वाला अमल मांगता हूँ। इसके बाद आप मफ़हूम की हेडिंग देंगे, रिज़्क़ हलाल, मुफीद इल्म और ऐसी नेकी जो कबूल हो जाए, ये बहुत बड़ी नेमतें हैं, उनके लिए दुआ करते रहना चाहिए। तशरीह, वो इल्म जिससे कोई भलाई हासिल ना हो वक्त ज़ाया करने के बराबर है। इल्म के हुसूल की दीन इस्लाम में बहुत ताकीद है, मगर इल्म नाफ़े का हुसूल ही फ़र्द और मुआशरे के लिए मुफीद है। ऐसा इल्म या कुतब जिनसे इस्लाह की बजाय बेराहरवी और मुआशरती बिगाड़ फैले या गैर इखलाकी कुतब, ये सब इस्लाम में नापसंदीदा हैं। इस तरह ऐसा मुफीद इल्म जिस पर अमल ना किया जाए या अमल की नीयत ही गलत हो, वो इल्म भी बेकार है। जिस इल्म का मकसद इंसानियत की तबाही हो, ऐसे इल्म से ला इल्मी बेहतर है। कबूलियत वाले अमल से मुराद है ऐसी नेकी जो खुदा नीयत के खोट की वजह से रद्द ना करे। हर नेक अमल मकबूल नहीं होता, ख़ास तौर पर वो जिसके पीछे दिखावा या नेक नामी की ख्वाहिश हो। किसी पे एहसान करके जता देने से भी वो नेकी ज़ाया हो जाती है। इसी तरह बड़े से बड़ा जाहिद और आबिद भी रियाकार हो तो उसकी इबादत बेसमर है। खुदा नीयत ज़रूर देखता है। हकीर सी नेकी भी खुदा की रज़ा के लिए हो तो कबूल हो जाती है। रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है। जिस राज़िक ने रिज़्क़ देना है, उसने उसके हुसूल के लिए कुछ ज़ाब्ते मुकर्रर किए हैं। इन ज़ाब्तों में रहकर रिज़्क़ कमाना खुदा के यहाँ पसंदीदा और मकबूल है। हासिल कलाम, बस खुदा से हमेशा इन अजीम नेमतों के हुसूल और हिफाजत की दुआ करते रहना चाहिए। ये थी आपकी हदीस नंबर 9 की तशरीह। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए लेक्चर कितना हेल्पफुल साबित हुआ, क्योंकि ये तशरीह आपको बुक में भी अवेलेबल नहीं है, नोट्स में भी अवेलेबल नहीं है। आपके लिए तशरीह मैंने खुद तैयार की है, तो आप इसको नोट करके दूसरे स्टूडेंट्स से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।